जय जिनेंद्र। स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम समस्या एक समाधान अनेक। मैं हूं डॉक्टर प्रिया जैन। मैं डॉक्टर प्रदीप जैन, वास्तु एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड भक्तामर मंत्र थेरेपिस्ट। बल परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, जीवन में सब कुछ हो और धन ना हो, पैसा ना हो तो जीवन कैसा लगता है? नीरस लगने लग जाता है। जीवन में सारे सुख बेकार होने लग जाते हैं। जीवन में कोई उपयोगिता दिखाई नहीं देती। अक्सर हमने देखा कि वो लोग कहते हैं जो भयंकर व्याधियों से ग्रसित हो जाते हैं तो कहते हैं भगवान इस जीवन से तो हम मर जाना ही चाहते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा तकलीफ जब होती है जब व्यक्ति पूरा भरा पूरा परिवार होता है और दाने दाने को तरस जाता है, कर्जदार हो जाता है, समस्या में से घिर जाता है, परेशान हो जाता है। और इस कोरोना के काल में कितने लोगों को देखा जो काम बंद होने के कारण, व्यापार आदि बंद होने के कारण, जॉब छूट जाने के कारण कितने ही लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए, मानसिक अवसाद का शिकार हो गए। और ऐसे कितने लोग देखे, आपने न्यूज़पेपर में, टीवी पर देखा होगा, कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। आदमी आत्महत्या कोई ऐसे ही नहीं करता, हर व्यक्ति जीना चाहता है। एक समय होता है जब दुख और परेशानियां उसके सर के ऊपर से गुजर जाती हैं, जब उस बोझ को असहनीय हो जाता है, जब सहन नहीं कर पाता, तभी व्यक्ति आत्महत्या करता है। आज तक जितनी भी आत्महत्याएं हुई हैं, सुसाइड्स हुए हैं, कोई ऐसी आत्महत्या नहीं होगी किसी व्यक्ति ने बीमारी से तंग आकर आत्महत्या की हो, किसी भी व्यक्ति ने कैंसर से तंग आकर आत्महत्या की हो, किसी भी व्यक्ति ने पैरालाइज से शिकार होकर आत्महत्या की हो, किसी व्यक्ति ने खांसी जुकाम आने के कारण आत्महत्या की हो, किसी व्यक्ति ने बच्चे नहीं होने के कारण आत्महत्या की हो। जितनी भी आत्महत्याएं होती हैं, जितने भी सुसाइड्स होते हैं, अधिकतर सिर्फ एक ही कारण से होते हैं कि व्यापार में घाटा हो गया, व्यापार में लॉस हो गया, खाने के साधन नहीं रहे, देनदारी बढ़ चुकी है, इनकम का कोई सोर्स नहीं है, जॉब छूट चुकी है। बड़े बड़े केस देख लो, जितनी भी आत्महत्याएं होती हैं सिर्फ इसी कारण से होती हैं। हालांकि धन के बारे में कहा जाता है कि पैसा ही संसार में कुछ नहीं है, कि पैसा ही संसार में कुछ भी नहीं है, लेकिन पैसे के बिना भी संसार में कुछ भी नहीं है। धन है तो जीवन है, धन नहीं तो जीवन भी नहीं। जीवन भी नहीं। जो लोग दम भरते हैं, जो लोग घोषणा करते हैं कि मैंने तो पैसे का त्याग कर दिया, मुझे तो पैसे से मोह ही नहीं है, सबसे ज्यादा मोह ही वही रखते हैं। सबसे ज्यादा मोह भी वही लोग रखते हैं। बड़े बड़े आलीशान बंगलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, करोड़ों की ज्वेलरी पहनते हैं, अपने आप को फैक्ट्रियों का मालिक बताते हैं और फिर कहते हैं हमें तो पैसे का मोह ही नहीं है। कैसी विडंबना है संसार की, किसको धोखा दे रहे हो? असली त्यागी वृत्ति तो हमारे मुनि महाराज होते हैं, असली त्यागी वृत्ति तो हमारी आरिका माताएं होती हैं, हमारे साधु भगवंत होते हैं। वो अगर ये बात कहें कि हमें पैसे से मोह नहीं है, हमें पैसे की जरूरत नहीं है, तो बात समझ में आती है। लेकिन गृहस्थ में रहकर, संसार में रहकर आप ये कहो कि मैं तो संसारी नहीं हूं, फिर तो आप भरत चक्रवर्ती हो। संसार में एक ही व्यक्ति ऐसे हुए, भरत चक्रवर्ती, जो संसार में रहकर भी संसारी नहीं थे, जिन्होंने घर को त्यागा और एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो क्या करें ऐसी परिस्थितियों में? आप सभी इतने लोग दिनों से जुड़े हुए, हमने व्यापार को बढ़ाने के अक्सर बहुत सारे उपाय आपको बताए, मोक्ष को प्राप्त करने के उपाय बताए, शाश्वतता को प्राप्त करने के उपाय बताए, भगवान की भक्ति में रमने के उपाय बताए। आज हम बात करेंगे कि जब व्यापार में हानि हो रही हो, जब व्यापार में घाटा हो रहा हो, तो हमें क्या करना चाहिए। भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से अगर समझें तो भक्तामर का 30 नंबर, 36 नंबर और 48 नंबर, ये 3 काव्य है, धन लक्ष्मी संपन्नता को देने वाले हैं। और इन सब में भी अगर विशेष देखा जाए तो 48 नंबर काव्य है, सभी प्रकार के व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। किसी भी कार्य के, किसी भी प्रकार के धन संबंधी कार्यों में 48 नंबर काव्य का पाठ करना श्रेष्ठ माना गया है। श्रेष्ठ भी है और ज्येष्ठ भी है। और हमने भी काफी रिसर्च करी इस श्लोक के ऊपर, जो इसके रिजल्ट मिले हैं बहुत अमेजिंग मिले हैं। चाहे कोई इंसान कितना ही कर्ज में हो, कितनी ही उसके ऊपर परेशानियां आ रही हो,
और उस व्यक्ति ने, उसकी पूरी फैमिली ने मन वचन काया की शुद्धि पूर्वक 48वें नंबर काव्य का पाठ किया और उसको कुछ ही दिनों के अंदर उसको रिजल्ट मिलने लग गया। तो ऐसा है भक्तामृत स्त्रोत का 48वें नंबर काव्य की का करिश्मा, चमत्कार। 48 नंबर काव्य को देखें, 4 और 8 कितने होते हैं? 12। 1 और 2 3। 3 किसका नंबर होता है? बृहस्पति। बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति, जो कि धन, समृद्धि, संपत्ति और दुनिया का हर सुख हमको उपलब्ध कराते हैं। बृहस्पति कहाँ के मालिक हैं? नॉर्थ ईस्ट के, ईशान कोण के। ईशान कोण में वास्तु के हिसाब से जब भी हम भारी निर्माण कर देते हैं, टॉयलेट आदि, रसोई घर आदि बना देते हैं, जीना बना देते हैं, स्टोर बना देते हैं, ओवरहेड टैंक बना देते हैं, या अन्य कोई ऐसा व्यवधान वहाँ पैदा कर देते हैं जिससे वहाँ की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है, तो हमारी कुंडली का बृहस्पति ग्रह भी डिस्टर्ब हो जाता है और हमें बड़ी बड़ी धन संबंधी हानियां देखनी पड़ती हैं। इस सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, जुपिटर, बृहस्पति। जी हाँ, और उसी जोन को अगर हमने खराब कर दिया तो जब बीमारियां भी बड़ी आती हैं और कर्जे भी बड़े ही होते हैं। परेशानियां भी बड़ी होती हैं। जब वो सुख देता है तो बड़े सुख देता है, तो दुख देता है तो भी बड़े देता है, बड़े दुख देता है। छोटे दुख नहीं देती नॉर्थ ईस्ट की दिशा, बड़े दुख देती है। अगर आपको धन संबंधी कोई आर्थिक परेशानी है, समस्या है, आपका व्यापार नहीं चल रहा, आपके रोजगार में दिक्कत है, आपकी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, आपके काम रुक जाते हैं, आपको डिस्टर्बेंस आती है, आपके घर में खाने पीने की सामग्री पूरी तरह नहीं हो पाती, तो अपने घर का ईशान कोण चेक कीजिए, कहीं आपने वहाँ कोई अवरोध तो उत्पन्न नहीं कर रखा, कहीं आपने वहाँ कोई हैवी निर्माण तो नहीं कर रखा, कहीं आपने वहाँ जीना स्टेयर्स तो नहीं बना रखे, कहीं आपने वहाँ ओवरहेड टैंक तो नहीं बना रखा। अगर ऐसा है तो उसको आप ठीक कीजिए। कैसे करें? आपको उसको शिफ्ट कर देना चाहिए, उन चीज़ों को दूसरी जगह निर्माण कराना चाहिए। जब तक आप इस निर्माण को ठीक नहीं करेंगे तब तक आप तरक्की की राह पर नहीं आगे बढ़ सकते, क्योंकि हमने आपको कहा कि ईशान कोण क्या है? जुपिटर की जोन है, और जुपिटर क्या है? हमारे यूनिवर्सल, हमारे नवग्रहों का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह, जुपिटर से बड़ा कोई भी ग्रह नहीं है। और जब वो सुख देता है तो अपार सुख देता है, अपार सुख देता है, और दुख देता है तो अपार दुख देता है, अपार दुख देता है, बड़ा दुख देता है। तो अगर ऐसा है तो आप उसको वहाँ ठीक कर सकते हैं। फिर भी कोई समस्या है, आपको वहाँ ठीक नहीं कर सकते, तो कम से कम ईशान कोण में जल की व्यवस्था कर दी जाए। कैसे कर सकते हैं? वहाँ पानी का फाउंटेन, फव्वारा जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हो, लगातार वहाँ प्लेसमेंट कर दें, स्थापित कर दें और कुछ चलने दें। निश्चित ही जब पानी की व्यवस्था ईशान कोण में कर दी जाए, घर के नॉर्थ ईस्ट दिशा में कर दी जाए, तो कहीं न कहीं रोजगार के अवसर आपको मिल जाते हैं, कहीं न कहीं जीवन की आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। आप वहाँ भूमिगत टैंक बनवा सकते हैं, आप वहाँ बोरिंग करा सकते हैं। अल्टीमेट रिजल्ट एक ही है, यह सब चीज़ों का सार एक ही है, ईशान कोण में पानी की व्यवस्था करना। जब आप ईशान कोण में पानी की व्यवस्था करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में पानी की व्यवस्था करते हैं, नॉर्थ ईस्ट कोई फाउंटेन लगाते हैं, नलकूप लगाते हैं, वाटर हेड टैंक लगाते हैं अंडरग्राउंड, या बोरिंग कराते हैं, या ट्यूबवेल आदि लगवाते हैं, तो आप गारंटी से देखेंगे कि आपके जीवन में आई हुई सारी समस्याएं एक एक करके दूर हो जाएंगी और आप समृद्धि के शिखर पर पहुंच जाएंगे। इतना अद्भुत है ये काव्य कि 4 और 8, 12 और 1 और 2, 3 और 3 से मतलब जुपिटर, जुपिटर से नॉर्थ ईस्ट, और उसको ठीक किया तो आप भी पार हो गए। आपको वास्तु भी ठीक करना है, आपको श्लोक का पाठ भी करना है। दूसरी बात, जब घर में आर्थिक समस्याएं आती हैं तो पारिवारिक जन ये समझते हैं कि मेरे हस्बैंड, मेरा बच्चा अच्छे से काम नहीं कर रहा और इसके पाप कर्म का उदय है। अगर किसी व्यक्ति के घर का कोई व्यक्ति, चाहे उनके हस्बैंड हो, चाहे माता पिता हो, चाहे उनके बच्चे हों, अगर उनके व्यापार में सफलता नहीं मिल रही, उनको जॉब में सफलता नहीं मिल रही, तो क्या वो उन्हीं के पाप कर्म का उदय होगा? नहीं, वो सामूहिक पाप कर्म का उदय होगा। क्योंकि जब किसी का व्यापार नहीं चलता तो घर के सभी सदस्य
भूख और परेशानी और समस्याओं से घिर जाते हैं, तो हमें सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा। एक व्यक्ति को नहीं, पूरे परिवार को जुटना होगा, मंत्र जाप करना होगा, अपनी मन को बदलना होगा और नेगेटिव विचारों को छोड़कर पॉजिटिव तरीके से काम करना होगा। हमें समस्याओं को पकड़ कर नहीं बैठना, हमें समाधान को पकड़ना है। जब हम समस्याओं को छोड़ देंगे, समाधान पर फोकस करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें नए रास्ते मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, नए विकल्प मिलेंगे और सब मिलकर जब हम प्रयास करेंगे तो दुख के जो दिन हैं वो भी दूर हो जाएंगे। मैंने सुसाइड वाली बात करी। सुसाइड लोग कब करते हैं? जब अपने लोग साथ छोड़ देते हैं, तब व्यक्ति सुसाइड करता है, तब व्यक्ति आत्महत्या करता है। आर्थिक कमजोरी में कभी वो आत्महत्या नहीं करता, वो आत्महत्या अपने लोगों के तानों से करता है, वो आत्महत्या अपनों से हार जाता है तब करता है। अगर ऐसी दुख की परिस्थिति में पूरा परिवार एकजुट होकर उस व्यक्ति को, अपने पारिवारिक सदस्य को जो कमाने वाला है, उसका सपोर्ट करें, सहयोग करें, उसको आगे बढ़ाए, तो निश्चित ही उसके जीवन में दोबारा से तरक्की हो जाए, सुख शांति समृद्धि वापस लौट के आ सकती है। और क्या कर सकते हैं हम वास्तु में? जब धन संपन्नता की कमी हो रही हो, अपने दक्षिण पश्चिम हिस्से को भी हमें ठीक करना चाहिए। वहाँ भी हमें देखना चाहिए कि वहाँ दक्षिण पश्चिम से कोई एंट्री तो नहीं है, प्रवेश द्वार तो नहीं बना हुआ, जिससे बार बार समस्याएं जीवन में आ रही हैं। दक्षिण पश्चिम कौन? घर का, फैक्ट्री का, सभी के लिए उपयुक्त नहीं होता। कुछ लोगों को तो, जिनकी कुंडली में राहु शनि की व्यवस्था पोजीशन अच्छी होती है, उनको दक्षिण पश्चिम कॉर्नर अच्छा माना जाता है। लेकिन अधिकतर लोगों के लिए दक्षिण पश्चिम का कॉर्नर या दक्षिण पश्चिम की एंट्री या दक्षिण पश्चिम का प्रवेश द्वार हानि ही पैदा करता है। अगर ऐसा है तो दक्षिण पश्चिम की एंट्री को ठीक करें। अपने दक्षिण पश्चिम के द्वार, फैक्ट्री का हो, ऑफिस का हो या घर का हो, उस पर चांदी की पतरी लगाएं। कम से कम 1.5 इंच वो चौड़ी होनी चाहिए। नीचे 9 पिरामिड्स लगाने चाहिए, रेड जेस्पर लगाना चाहिए और उसके ऊपर येलो कलर का पेंट कर दें। वहाँ से जो नेगेटिव एनर्जी आ रही हैं, जो नेगेटिव वाइब्स आपके यहाँ घर में एंटर कर रही हैं, जो आपके धन समृद्धि के साधनों को रोक रही हैं, जो आपके जीवन में परेशानी पैदा कर रही हैं, जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, जो आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहती, जो आपको बार बार बड़े बड़े लॉसेस दे रही हैं, जो आपको कोर्ट कचहरी में फंसा रही हैं, जो आपको धन संबंधी अनिवित्या दे रही हैं, इन सब से बचने के लिए आप अपने दक्षिण पश्चिम कोण को भी ठीक कर सकते हैं। वहाँ चेक करें, कहीं आपने कोई बोरिंग तो नहीं कर रखी, कोई बड़ा बहता हुआ नाला तो वहाँ नहीं है, कोई पानी की व्यवस्था तो वहाँ नहीं है, कहीं आपकी पानी की टंकी से दक्षिण पश्चिम में रखी हो और पानी निरंतर वहाँ से बह रहा हो, तो भी आपके जीवन में ये समस्याएं आ सकती है। अगर ऐसा है तो आप इसको जरूर ठीक करें। लग्जरियस की बात करें तो घर का उत्तर पूर्व कॉर्नर और साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, ये दोनों कॉर्नर हमारी धन संपत्ति के लिए आवश्यक माने गए हैं। वेस्ट दिशा को भी हमें ठीक करना चाहिए, क्योंकि धन संपत्ति के जो मालिक हैं वो सैटर्न देवता, शनि देवता माने जाते हैं। शनि हमारी धन संपत्ति को, प्रॉस्पेरिटी को इकट्ठा करके रखते हैं, खजांची माने जाते हैं। ऐसा है तो वेस्ट में भी कोई खराबी है आपके, तो उस खराबी को भी आप ठीक करें। छोटे छोटे उपाय वास्तु के आप करेंगे। नॉर्थ ईस्ट को ठीक करना है, साउथ वेस्ट को ठीक करना है, वेस्ट को ठीक रखना है, तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता, आपके आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। और उसके साथ अगर आप इस भक्तामृत स्तोत्र का, ये 48 नंबर काव्य का पठन पाठन उच्चारण करें, तो भी निश्चित ही आपके जीवन में तरक्की और समृद्धि होगी। हमने लगभग 2000 से ऊपर घरों में इस भक्तामृत स्तोत्र को पढ़ने को तो दिया ही, पर लेकिन उन लोगों से बोला कि आपको पढ़ना तो है ही, अगर आपको पढ़ना नहीं आता, क्योंकि धन संपत्ति की कमी तो किसी भी व्यक्ति पर हो सकती है, किसी भी जाति, किसी धर्म के व्यक्ति पर हो सकती है। अगर आपको पढ़ना नहीं आता, श्लोक का उच्चारण करना नहीं आता, मंत्रों का रिद्धियों का उच्चारण करने नहीं आता, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं और सर्च करें भक्तामर मंत्र हीलिंग, भक्तामर स्तोत्र 48 नंबर काव्य, और वहाँ श्लोक रिद्धि मंत्र 27 बार श्लोक, 108 बार रिद्धि मंत्र, 108 बार मंत्र जाप उच्चारण किया हुआ है, शुद्धि पूर्वक, विनय पूर्वक, भाव पूर्वक। अगर सुबह शाम कम से कम दिन में 2 बार उस ऑडियो को भी अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपनी फैक्ट्री में प्ले कर लिया जाए, चला लिया जाए,
तो भी कहीं ना कहीं एक अच्छी वाइब्स आपके चारों तरफ इकट्ठी हो जाएंगी। और जब 21 दिन आप लगातार सुबह शाम दोनों वक्त 1 घंटे इस म्यूजिक को प्ले करेंगे तो आप इसका शुद्ध उच्चारण करना सीख जाएंगे। जब आप चलते फिरते सोते उड़ते जब घर में घुस रहे हैं तो तोत्रम सजम तव जिनेन्द्र गुणे निबद्धाम, जब आप ऑफिस में घुस रहे हैं तो स्तोत्रम सजम तव जिनेन्द्र जब आप अपनी सीट पर बैठ रहे हैं तो स्तोत्रम सजम तव जिनेन्द्र गुणे निबद्धाम, जब आप फोन उठाकर पहली बार किसी से बिजनेस की डील कर रहे हैं, स्तोत्रम सजम तव जिनेन्द्र गुणे सोते निबद्धाम। उड़ते चलते फिरते खाते पीते आपको एक ही मंत्र का जाप करना है। जब आप इसकी फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो जाएंगे तो आपको समृद्ध बनने से, आपके व्यापार की वृद्धि करने से आपको रोकने वाला कोई भी नहीं है। मैं विश्वास दिलाता हूँ, गारंटी देता हूँ, आप करके देखिए। लेकिन ऐसा नहीं सिर्फ आपको म्यूजिक ही प्ले करना है, आपको अपनी आदतों को भी बदलना होगा, आपके अपने घर के वास्तु को भी ठीक करना होगा, आपको सुबह उठकर इसका पाठ भी करना होगा। लेकिन जब तक ऑडियो तब तक सुनना है जब तक ये पढ़ना नहीं आ जाता, जब तक आपको ये याद नहीं हो जाता। आपको याद करने का तरीका है, और आप जब इसको पढ़ना सीखेंगे, घर में प्ले करेंगे, उच्चारण करना सीखेंगे, तभी आपके जीवन में परिवर्तन आने चालू हो जाएंगे। हजारों घरों में हमने ये प्रयोग करके देखा और लगभग 1000 में से 1000 लोग ही इस प्रयोग के माध्यम से सफल मिले। ऐसा नहीं कह सकते कि 95% हमें रिजल्ट मिला, नहीं, 100% रिजल्ट की गारंटी है। आपकी श्रद्धा, आपकी भावना मजबूत होनी चाहिए, आपका विश्वास प्रबल होना चाहिए। आप ऐसा करके दे देखें, आपके जीवन में तरक्की और समृद्धि के द्वार ना खुल जाएं तो आप हमें आकर कहें। इसका अभ्यास से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल भक्तामर मंत्रा हीलिंग, जहाँ पर इसका ऑडियो वीडियो श्लोक रिद्धि मंत्र शुद्ध उच्चारण सहित डाउनलोड किया हुआ है, आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सबसे अच्छी बात, जब इस श्लोक को आप आगे शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने क्लिक्स में, अन्य सहयोगियों में, तो ज़्यादा से ज़्यादा जब लोग इसको सुनेंगे, इसका पठन पाठन करेंगे, इसका स्मरण करेंगे, जब जो श्लोक चल रहा होगा तब इसका उच्चारण करेंगे, तो उनके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आएगी और उनका निमित्त आप बनेंगे। जब उनका निमित्त आप बनेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में भी खुशियों के 4 चांद लग जाएंगे। और अधिक जानकारी चाहिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का नाम है www.bhaktamarmantrahealing.com। यूट्यूब का नाम है हमारा भक्तामर मंत्रा हीलिंग। और अन्य कोई सहायता और उनको कोई जानकारी चाहिए तो आप नीचे हुए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। आप अगर ज्योतिष संबंधी, वास्तु संबंधी कोई जानकारी चाहते हैं जो चार्जेबल है, तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक भी करा सकते हैं। आपने बहुत प्रेम और शांति से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं इसी समय, तब तक के लिए सादर जय जिनेंद्र।